क्या कभी आपने सोचा है कि एक पल का लिया गया फैसला किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? राजा धर्मपाल ने गुस्से में अपनी सबसे प्रिय बेटी का विवाह एक कोढ़ी भिखारी से कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह अपमान नहीं बल्कि एक दिव्य परीक्षा की शुरुआत थी। एक कोढ़ी भिखारी और एक राजकुमारी, क्या यह नियति का खेल था या ईश्वर की कोई गुप्त योजना? आइए जानते हैं सुमेधा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल राज करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी 7 बेटियां। सातों राजकुमारियां रूप, गुण और संस्कारों में अद्वितीय थीं। समय बीता और राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े बड़े राजकुमारों से धूमधाम से कर दिया। महल में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन अब बारी थी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी सुमेधा की। सुमेधा बहुत ही सरल, दयालु और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली थी। वह हर दिन खाटू श्याम जी का भजन करती थी। राजा को राजकुमारी सुमेधा सबसे प्रिय थी, इसलिए राजा चाहते थे कि उसे सबसे सुंदर और योग्य वर मिले, जिस कारण राजा बहुत चिंतित रहने लगे और बहुत चिड़चिड़े हो गए। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक कोढ़ी भिखारी महल के द्वार पर आ गया। उसका शरीर घावों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और लोग उसे देखकर घृणा कर रहे थे। राजा धर्मपाल ने उसे तुरंत महल से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन तभी राजकुमारी सुमेधा ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह भी इंसान है, इसे अपमानित मत कीजिए। राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुझे इस पर इतना ही दया आती है तो तू ही इससे विवाह कर ले। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा राजकुमारी डर जाएगी, लेकिन सुमेधा शांत स्वर में बोली, यदि यही मेरी किस्मत है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरे श्याम पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने सुमेधा का विवाह उसी कोढ़ी भिखारी से कर दिया और दोनों को महल से निकाल दिया। अब राजकुमारी सुमेधा और उसका पति जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दिन बेहद कठिन थे, न खाने का ठिकाना, न रहने की सुविधा। ऊपर से उसके पति की बीमारी और भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुमेधा ने कभी हार नहीं मानी। हर रात वह दिया जलाकर रोते हुए प्रार्थना करती, हे खाटू श्याम जी, आपने हमेशा अपने भक्तों की लाज रखी है, मेरी भी मदद कीजिए। एक रात जब सुमेधा रोते रोते सो गई, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी स्वर गूंजा, सुमेधा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अपने पति को लेकर खाटू धाम आओ और श्याम कुंड में स्नान कराओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही सुमेधा ने अपने पति को सहारा दिया और लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके विश्वास ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। कई दिनों बाद वे खाटू धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, अब सब आपके भरोसे है। वह अपने पति को लेकर पवित्र श्याम कुंड के पास गई। पूरे विश्वास के साथ उसने अपने पति को उस जल में स्नान कराया। जैसे ही उसका पति कुंड से बाहर आया, एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर के सारे घाव गायब हो चुके थे। वह अब एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ युवक बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। सुमेधा आश्चर्य से उसे देखने लगी। तभी वह युवक मुस्कुराया और बोला, सुमेधा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ, मैं दूर देश का राजा विक्रमादित्य हूँ। एक श्राप के कारण मुझे यह रूप मिला था। कहा गया था कि जब कोई सच्चे दिल से मेरी सेवा करेगा और खाटू श्याम जी की कृपा मिलेगी, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा, और आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। सुमेधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों ने मिलकर श्याम बाबा का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद राजा धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे शर्मिंदा हो गए। वे खुद खाटू धाम पहुंचे और अपनी बेटी से माफी मांगी। राजकुमारी सुमेधा ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद सुमेधा और राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और न्याय व धर्म के साथ राज करने लगे। उनकी कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। सीख: सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसकी लाज भगवान स्वयं रखते हैं।